हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी 80 टू 90% है। यह स्ट्रैटेजी हर एक टाइम फ्रेम पर वर्क करती है तथा यह फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी वर्क करती है। यह स्ट्रैटेजी स्टॉक्स एंड फॉरेक्स मार्केट में भी अच्छे से अपना काम करती है तथा यह इतना पावरफुल है कि इसे बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने डेली ट्रेडिंग सेटअप में यूज करते हैं। खुद मैंने भी इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के मदद से पिछले 2-3 महीने से प्रॉफिट बना रहा हूं और मैंने इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग भी करके देखा है। यह हर जगह अपना जलवा दिखाई है, जो यह दर्शाता है कि यह कोई मामूली स्ट्रैटेजी नहीं है। चलिए इस स्ट्रैटेजी को बेसिक से समझते हैं और मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। और वह स्ट्रैटेजी है EMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में मूविंग एवरेज बोलते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि पिछले कुछ समय अंतराल में मार्केट का एवरेज कैसा रहा, जिसके मदद से आप अपना आगे का ट्रेड प्लान कर सको। चलिए अब चार्ट पर चल के इसे समझते हैं, ये कैसे वर्क करता है तथा इसका सेटअप क्या होगा। और मैं आपको इस स्ट्रेटजी के मदद से बताऊंगा कि कहां आपको एंट्री लेनी है और कहां एग्जिट करना है, और साथ ही साथ मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस कहां कहां रखना है वह भी बताऊंगा। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के वजह से आज हमारी फैमिली 10,000 की हो गई है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने डीमेट अकाउंट में आ जाना है। मैं एंजल वन यूज करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहां से निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको इस इंडिकेटर टैब में जाना है और यहां EMA सर्च करना है और उस पर 2 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां से पहले वाले EMA का सेटिंग 3 रखना है और साथ ही में आप इसका कॉलर और थिकनेस भी चेंज कर लें। सेम उसी तरह आपको दूसरे वाली EMA का भी सेटिंग चेंज कर लेनी है, जिसमें आप इसका लेंथ 15 रखेंगे और साथ ही में इसका भी कलर और थिकनेस चेंज कर लें। चलिए मैं इसका बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूं कि ये कैसे वर्क करती हैं। जब ये येलो वाली EMA जैसे ही इस ब्लैक वाली EMA को ऊपर के साइड क्रॉस करेगी है, तो हमें कॉल ऑप्शन लेना है और यहां पर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कुछ ऐसा होगा जो कि 1:3 का रहेगा। और मैं आपको इसके कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह येलो वाली EMA ने इस ब्लैक वाली EMA को ऊपर के साइड क्रॉस की है, तो आपको कॉल ऑप्शन लेना है और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3 का होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कभी भी साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रेटेजी को यूज करना ही नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। यहां पर आपको सेम उसी तरह जब येलो वाली EMA ब्लैक वाली EMA को क्रॉस करे तो आपको कॉल ऑप्शन का पोजीशन बना लेना है। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट तो 1:3 का ही रहेगा, लेकिन आपको इसको ट्रेल भी करना है, जिसके चलते आपका प्रॉफिट बड़ा बन सके। चलिए मैं इसका एग्जाम्पल कुछ पुट ऑप्शन में भी दिखाता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, जब ये येलो वाली EMA इस ब्लैक वाली EMA को नीचे के साइड क्रॉस करेगी तो आपको यहां पुट ऑप्शन लेना है और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कम से कम 1:3 का तो जरूर होना चाहिए। आप इसके भी कुछ और एग्जाम्पल देख लो। यहां पर आप देख सकते हो कैसे ये येलो वाली EMA ब्लैक वाली EMA को नीचे के साइड क्रॉस की है, तो आपको यहां पुट ऑप्शन लेना है। यहां पर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3 का ही रहेगा, लेकिन आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल भी करना है। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। सेम आपको यहां भी उसी बेस पर ट्रेड लेना है और आपका स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3 का ही रहेगा। इस स्ट्रेटजी का जलवा आपको बैंक निफ्टी में भी देखनी चाहिए। आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेना है और सेम जो निफ्टी वाली EMA सेटिंग है उसको भी आपको बैंक निफ्टी में भी रहने देनी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको अभी वीडियो को लाइक कर देनी चाहिए। जैसे ही येलो वाली EMA ब्लैक वाली EMA को ऊपर के साइड ब्रेक करेगी तो आपको कॉल ऑप्शन लेना है। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कम से कम 1:3 का होना चाहिए। सेम आपको यहां पर भी उसी तरह जब येलो वाली EMA ब्लैक वाली EMA को ऊपर के साइड ब्रेक करेगी तो आपको कॉल ऑप्शन लेना है। यहां पर भी आपका स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3 का ही होगा, लेकिन आपको अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहिए। और मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि आपको साइडवेज मार्केट में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब आप कुछ पुट साइड वाला भी एग्जाम्पल देख लो। यहां पर जैसे ही ये येलो वाली EMA ब्लैक वाली EMA को नीचे के साइड क्रॉस करती है तो यहां पर आपको पुट साइड की ओर एंट्री लेनी है।
उसके बाद आपका स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3 का होना चाहिए। उसके बाद आप अपना प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा कैसे ये स्ट्रेटजी अपना काम अच्छे से कर रही हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं तो आप आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।